नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने बच्चों में रॉयल मानसिकता या रॉयल मेंटालिटी का निर्माण कैसे किया जाए। अपने बच्चों को धनी होने का, वेल्दी होने का या रिच होने का महसूस कराने के तरीके को कैसे अपनाया जाए या उनको कैसे यकीन दिलाया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि रिच बनने का, वेल्दी बनने का एहसास कैसे किया जाए। दोस्तों, जब हम रॉयल या धनवान होने की बात करते हैं तो अधिकतर लोग इसे पैसे और ऐश्वर्य से जोड़ लेते हैं। हालांकि असली धन केवल बैंक बैलेंस या भौतिक संपत्तियों में नहीं छिपा होता। असल में रॉयल मानसिकता या मेंटालिटी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा दृष्टिकोण जो किसी भी परिस्थिति में खुद को महान महसूस करा सके, खुद को एक अच्छा रॉयल वेल्दी इंसान महसूस करा सके। एक ऐसी मानसिकता जो आपको दुनिया के सामने अद्वितीय और शक्तिशाली बनाए। और यही आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि कैसे उसे खुद को धनी, रिच, वेल्दी, असेट क्रिएटर महसूस कराना है, भले ही वास्तविक जीवन में उसके पास कितनी भी संपत्ति हो या बिल्कुल ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बच्चों में एक रॉयल मानसिकता का या रॉयल मेंटालिटी का विकास कैसे किया जाए या उस मानसिकता को कैसे विकसित करें ताकि वो खुद को हमेशा रिच फील कर सके, वेल्दी फील कर सके या धनी महसूस कर सके, चाहे उस बच्चे के जेब में पैसे हो या ना हो। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ख़ास होने वाला है अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके लिए आप जीना जीते हैं, जिनके लिए आप सुबह उठते हैं ताकि आप काम पे जाए, कुछ कमाए और उनके ऊपर खर्चा करें। तो हम उन प्यारे बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ तो हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, असली धन क्या है। हमारा समाज अक्सर भौतिक वस्तुओं से धन की परिभाषा करता है। अच्छे घर का होना, महंगे कपड़े पहनना या बड़ा बैंक बैलेंस दिखना, इसी को ही हम धन का प्रतीक मानते हैं या उसी को ही धन का प्रतीक आज के समाज में माना जाता है। परंतु असली धन का मतलब होता है मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। इस स्थिरता का अभाव है जो लोगों को नाखुश और असंतुष्ट रखता है, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाना चाहिए कि असली धन केवल पैसों में नहीं बल्कि अपनी मानसिकता और आपके आत्मसम्मान और आपकी खुशी में छिपा होता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि पैसा केवल साधन है, उद्देश्य नहीं है। उसे बताए कि खुशहाल और सशक्त मानसिकता ही सबसे बड़ी संपत्ति है जो न कोई चुरा सकता है और ना ही उसके पास से वो खो सकती है। नंबर 2, आत्मसम्मान का महत्व। दोस्तों, रॉयल मानसिकता का सबसे बड़ा हिस्सा आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान वो बीज है जिससे हर बच्चा एक मजबूत और धनी यानी कि रिच, वेल्दी, अमीर व्यक्तित्व में विकसित होता है। आत्मसम्मान विकसित करने के लिए सबसे पहले माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चे की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को मान्यता दे, उसको एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकृति दे, चाहे वो कितनी भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, साधारण क्यों ना हो। अपने बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना
उत्पन्न करना आसान है अगर आप उसे ये सिखाएं कि वे हमेशा अपनी तुलना दूसरों से न करें। उसे ये बताएं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और उसकी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। उसकी अपनी विशेषताएं हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब बच्चा ये समझेगा कि वो खुद में पर्याप्त है, तभी वो खुद को वास्तविक रूप से धनी या रिच या वेल्दी महसूस करेगा। नंबर 3, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। रॉयल मानसिकता का निर्माण केवल आत्मसम्मान तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता बच्चे को सिखाती है कि वह अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि उसे हर स्थिति में अकेले संघर्ष करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो और उनके समाधान के लिए कार्रवाई करे। जब बच्चा खुद को सेल्फ रिलायंस महसूस करेगा तो वो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकेगा और खुद को और भी ज़्यादा रिच वेल्दी एक्सपीरियंस करेगा। आप इसे छोटे छोटे कार्यों से शुरू कर सकते हैं, जैसे उसे अपने छोटे छोटे फैसले खुद लेने दे, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या किसी नए हॉबीज़ या इंटरेस्ट को चुनने का डिसीजंस हो। जब आप उसे उसके फैसलों की जिम्मेदारी दे देंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेगा और अपने जीवन में नियंत्रण का अनुभव करेगा। ये नियंत्रण उसे खुद को अधिक रॉयल महसूस कराएगा। नंबर 4, ज्ञान की शक्ति का महत्व सिखाए। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई और अच्छे ग्रेड ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। असली ज्ञान जीवन के अनुभव में छुपा होता है, जो एक बच्चों को दुनिया को समझने और उससे निपटने में सक्षम बनाता है। अपने बच्चों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान देने के साथ साथ जीवन के मूल्य सिखाएं। उसे ये समझाए कि हर छोटी छोटी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और असफलता एक नया सबक सीखने का अवसर भी देती है। जब वह ये समझेगा कि ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, तब वो खुद को सच्चे अर्थों में धनी महसूस करेगा। आप उसे प्रैक्टिकल अनुभव देकर भी सिखा सकते हैं, जैसे कि आप उसे घर के छोटे छोटे काम सिखा सकते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में बता सकते हैं और उसे फ्रीडम के साथ फैसले देने का मौका दे सकते हैं। जब वो खुद फैसले करेगा और उनके परिणामों को समझेगा, तब वो सच्चे मायने में ज्ञानी बनेगा और खुद को रॉयल महसूस करेगा। नंबर 5, शाही आदतों का विकास करें। शाही मानसिकता का मतलब केवल बड़े बड़े महल या धन से नहीं होता, बल्कि ये हमारी आदतों में छिपा होता है। अगर हम अपने बच्चों को शाही और धनी महसूस कराना चाहते हैं, तो हमें ये उसे शाही हैबिट्स बतानी होगी, सिखानी होगी, उनको लगानी होगी। शाही हैबिट्स में सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान और विनम्रता। सबसे अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाए कि वो दूसरे के साथ सम्मान से पेश आए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। उसे ये सिखाए कि सही मायनों में शाही वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। साथ ही बच्चों को अनुशासन की हैबिट डालना भी बहुत ज़रूरी है। अनुशासन उसकी सफलता की नींव होता है, चाहे वो अपनी पढ़ाई हो या अपनी सेहत या फिर अपने शौक़ में। अनुशासन हर क्षेत्र में ज़रूरी है। जब बच्चा अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएगा तो वो हर स्थिति में खुद को सशक्त महसूस कराएगा। नंबर 6, सकारात्मकता का विकास। धनवान महसूस करना केवल भौतिक संपत्तियों से नहीं होता, बल्कि ये मानसिक स्थिति का भी परिणाम होता है। अगर आपका बच्चा हर चीज़ में नेगेटिव देखेगा तो वो कभी भी खुद को धनी महसूस नहीं कराएगा।
बच्चे को सिखाए कि हर परिस्थिति में पॉजिटिव एंगल से कैसे देखना है, सकारात्मक पहलू से देखना कैसे है। उसे ये बताए कि हर मुश्किल एक अवसर के रूप में आता है और हर एक असफलता एक नई शुरुआत की पहल होती है, एक नई शुरुआत का संकेत है। जब वो हर स्थिति में पॉजिटिव एंगल से अपनाएगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएगा, तो वो हर परिस्थिति में खुद को धनी महसूस करेगा। पॉजिटिविटी का विकास करने के लिए आप उसे छोटे छोटे उदाहरण देकर सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर वो किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे बताया कि ये उसकी क्षमता को साबित करने का एक और मौका है। जब वो इसे इस दृष्टिकोण से देखेगा तब वो अपनी असफलता को भी अपने विकास का हिस्सा मानेगा और खुद को हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर महसूस करेगा। नंबर 7, आभार व्यक्त करना सिखाएं। धन की असली पहचान इस बात से होती है कि आप जीवन में कितने आभारी हैं। जब आपका बच्चा छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना सीखेगा तब वो जीवन के हर पहलू में खुद को धनी महसूस करेगा। उसे सिखाए कि उसकी ज़िंदगी में जो भी है वो बहुत अनमोल है, चाहे वो परिवार का प्यार हो, दोस्तों का साथ हो या उसकी खुद की सेहत। इन सभी चीज़ों का मूल्य समझे और उनके लिए आभार व्यक्त करे। जब बच्चा आभार की इस आदत को अपनाएगा तो वो भौतिक वस्तुओं की तुलना में जीवन के असली खजाने को पहचानेगा और यही आभार की भावना उसे सच्चे अर्थों में रॉयल महसूस कराएगी। नंबर 8, सफलता की परिभाषा को फिर से परिभाषित करें। कई बार बच्चे समाज के निर्धारित मानकों के अनुसार सफलता की परिभाषा समझते हैं, जो अक्सर धन, प्रसिद्धि और बाहरी चीज़ों पर बेस्ड होती है। लेकिन सच्ची सफलता केवल इन चीज़ों में नहीं है, बल्कि इस बात में होती है कि हम अपने जीवन में कितना संतोष और आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं। अपने बच्चों को ये सिखाए कि सफलता का मतलब केवल अच्छे ग्रेड, बड़ी नौकरी या महंगी चीज़ें नहीं होती। असफलता का असली अर्थ है कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण महसूस करे। उसे ये समझाए कि खुद के लक्ष्यों और अपने व्यक्तिगत विकास को महत्व देना भी सफलता का हिस्सा है। जब बच्चा इस नज़रिए से सफलता को देखेगा तब वो जीवन में छोटी छोटी जीतों में भी खुश रहेगा या छोटी छोटी जो विन होती है उससे खुश रह सकेगा। वे ये समझेगा कि असली सफलता उस आंतरिक संतुष्टि में है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती और यही उसे सच्ची धनी मानसिकता की ओर ले जाएगा। नंबर 9, समय और धन को धन समझे। धन का असली मतलब केवल पैसा नहीं होता, समय और ध्यान की भी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि अगर वो समय और ध्यान को सही दिशा में ले जाएगा तो वो जीवन में वास्तविक धन अर्जित कर सकेगा। उसे ये सिखाए कि अपना समय और ध्यान कहाँ खर्च करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वापस नहीं आती। जब बच्चा ये समझेगा कि समय और ध्यान की कीमत क्या होती है तो वो उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करेगा। वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उसे अपने जीवन में स्थायी खुशी पाने में उसको सफलता मिलेगी। समय के मूल्य को समझने के लिए उसे रोज़मर्रा की छोटी छोटी हैबिट्स सिखाना ज़रूरी है, जैसे कि समय पर उठना, सही तरीके से दिन का स्टार्ट करना और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना। जब वो ये सीखेगा कि समय और ध्यान की सही दिशा में उसे ज़रूरत है, वो खुद को इसका बेनिफिट उठा सकता है, तो वो खुद को बेहद धनी और सशक्त महसूस कराएगा। नंबर 10, सपनों का महत्व सिखाए। दोस्तों, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना किसी भी रॉयल मेंटालिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बच्चों को ये सिखाए कि जीवन में सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे ही उसे एक दिशा में
ले जाते हैं और उसे एक दिशा में और उद्देश्य देते हैं। उसे बताए कि बड़े सपने देखना और उसके लिए प्रयास करना, हमेशा काम करना और उसे सबसे बड़े ज़्यादा इंस्पायर करना और आत्मसंतुष्ट देता है। सपने के बिना जीवन की यात्रा अधूरी होती है। जब वो बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो वो धनवान भी महसूस करेंगे और उनकी जीवन की यात्रा भी विशेष और अर्थपूर्ण होगी। उसे छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करे, जैसे कि वो जो भी चाहता है उस पर फोकस करे और उस दिशा में रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे। तो दोस्तों, एक रॉयल मेंटालिटी को डेवलप करना केवल धन और या ऐश्वर्य के बारे में नहीं है, बल्कि एक बच्चे के जीवन के प्रति उसका जो सहज दृष्टिकोण और आत्मसंतुष्टि के बारे में है। जब आपका बच्चा खुद के बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करेगा, सेल्फ रिलायंस महसूस करेगा, नैतिकता हो गई और भावनात्मक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, इन सब के महत्व को समझेगा, तब वो हर स्थिति में खुद को धनी, वेल्दी या सशक्त महसूस करेगा। आपका काम है उसे सही दिशा में हेल्प करना, उसको समय समय पर बताना और उसकी मानसिकता को इस तरह से विकसित करना कि वो न केवल भौतिक धन के पीछे भागे, बल्कि अपने जीवन में वास्तविक खुशी, संतुलन और संतुष्टि को महत्व दे। जब ये समझेगा तब वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा और खुद को एक सच्चे धनी, सच्चे वेल्दी, रिच, हाई अल्ट्रा रिच व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखेगा। तो इससे बच्चे में जीवन में एक सशक्त मानसिकता का विकास होगा जो उसे जीवन में आर्थिक सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।